गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले टाइम इनवेरिएंट डिस्कस करेंगे। टाइम इनवेरिएंट डिस्कस करेंगे तो अगर टाइम इनवेरिएंट के अलावा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो हम टाइम इनवेरिएंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ये क्या सिस्टम है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई इनपुट है x ऑफ t। ओके, ये हमारे पास एक इनपुट है। इसको दो तरीके से यूज़ करेंगे इस इनपुट को। एक तो इस इनपुट को हम इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम से पास करा दें। कोई सिस्टम हो यहाँ पे, उस सिस्टम से हम इनपुट को पास करा दें। तो कोई इनपुट है, सिस्टम से पास कराएंगे, कुछ उसका आउटपुट मिलेगा। कह सकते हैं कि y ऑफ t मिलेगा उसका आउटपुट। ओके, उसके बाद फिर ये जो आउटपुट आएगा इसको कोई हम डिले एलिमेंट लगा के डिले कर लेंगे कोई भी टाइम t से। ओके, ये हम लगा लेंगे डिले एलिमेंट टाइम t से। तो अब ये डिले करेंगे तो y ऑफ t जो हमारा आउटपुट है इसमें हम टाइम t से डिले करेंगे टी नॉट से, क्योंकि t यहाँ पे पहले से हमने मान रखा है। टी नॉट से डिले करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आउटपुट y ऑफ t माइनस टी नॉट। ओके, पहले हमने इनपुट लिया है, इनपुट को एक सिस्टम से हमने पास कराया है। सिस्टम से पास कराने के बाद हमारे पास आउटपुट y ऑफ t मिल रहा है। फिर इस आउटपुट को हमने एक डिले एलिमेंट से पास कराया है जिसका टाइम टी नॉट है। तो हमारा आउटपुट फाइनल y ऑफ t माइनस टी नॉट हुआ। अब सेम इनपुट को हम क्या करेंगे, डिले से पास कराएंगे। सबसे पहले डिले से, डिले कौन सा, टी नॉट। सेम डिले जो यहाँ हमने यूज़ किया है वही डिले हमने उतना ही डिले यूज़ किया है, टी नॉट। टी नॉट कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ यूज़ करेंगे जितना भी 1 2 सेकेंड जो भी, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो हमने इस इनपुट को सबसे पहले डिले से पास कराया। डिले से पास कराया तो x ऑफ t था और टी नॉट से डिले हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x ऑफ t माइनस टी नॉट। क्लियर। अब डिले कराने के बाद में हम सिस्टम से पास कराएं। जो सिस्टम यहाँ हमने यूज़ किया था सेम सिस्टम हम यहाँ यूज़ करेंगे। सिस्टम से पास करा लेते हैं, सिस्टम। ओके, तो इस सिस्टम से ये जो हमारे पास है इसको हम सिस्टम से पास कराएंगे। सिस्टम से पास कराने के बाद में जो भी मान लीजिए आउटपुट मिला हमें y डैश t। ओके, y डैश t जो भी हमें, ये हमारे लिए इनपुट था अभी, क्योंकि हमने ये इनपुट को सिर्फ डिले दिया था तो अभी भी इनपुट है। अब इस इनपुट को सिस्टम के थ्रू पास कराया है तो कुछ आउटपुट मिलेगा, लेट्स से y डैश t। ओके, अगर ये वाला y डैश t और ये दोनों अगर इक्वल होते हैं देन सिस्टम हमारा कहलाएगा टाइम इनवेरिएंट। क्लियर। अगर इनपुट है, इनपुट को किसी सिस्टम से पास कराएं, उस सिस्टम से पास कराने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको किसी डिले टी नॉट से पास करा दें, मीन्स डिले करा दें। तो जो हमारे पास ये आउटपुट मिला, उसके बाद सेम इनपुट को हमने पहले डिले करा लिया है x ऑफ t माइनस टी नॉट। उसके बाद सेम सिस्टम से हम पास कराएंगे तो जो भी आउटपुट मिलेगा, ओके, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। ओके, अब ये क्या है कि इनपुट में हम जो भी डिले प्रोवाइड करेंगे, इनपुट में जो भी हम डिले प्रोवाइड करेंगे वही हमारा आउटपुट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ओके, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ये कंडीशन है कि हम जो भी इनपुट में डिले प्रोवाइड कराएंगे सेम डिले हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो इसको स्टेटमेंट लिख लेंगे, एनी डिले प्रोवाइडेड इन इनपुट provided in
input must be reflected in output for a time invariant system. ओके, क्लियर इतना। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, इरेज करते हैं प्रॉपर, ऊपर से एग्जाम्पल पूरा देखते हैं। ये इतना क्लियर है, इरेज करते हैं सारा। अब यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे एग्जाम्पल और उस पर कंक्लूजन करेंगे। देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे एक है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ 2t। x ऑफ 2t ये हमारा टाइम वेरिएंट होगा या इनवेरिएंट होगा, ये देखना है। तो अब सेम काम वही करेंगे कि एक बार हम सिस्टम से पास कराएं, कोई भी हम सिस्टम मान लेंगे, 10 20 कैसा भी कुछ भी सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम से पास कराएंगे डिले। उसके बाद एक बार क्या करेंगे, हम डिले कराएंगे, फिर सिस्टम से पास कराएंगे। तो ये पास नहीं कराना है, हम डायरेक्ट देख लेंगे कि अगर t की वैल्यू वेरी कराते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 हो जाता है x ऑफ 2, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब सिस्टम टाइम के हिसाब से हमारा वेरी कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे टाइम वेरिएंट। अभी इसके 2-4 एग्जाम्पल करने के बाद कंक्लूजन भी लिखेंगे इसका, टाइम वेरिएंट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ साइन t। अब साइन t में भी सेम है, 0 रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। तो 0 रखने पे 1, 90 रखने पे इस तरीके से वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वेरी चेंज कर रही है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम। ओके, अब यहाँ से कंक्लूजन लिखेंगे। इन केस ऑफ टाइम स्केलिंग, यहाँ अभी क्या हो रहा है, दोनों में टाइम स्केलिंग हो रही है। इन केस ऑफ टाइम स्केलिंग, system will be time variant। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ log t। ये भी हमारा, अगर इनपुट में हमारे लॉग इस टाइप से आ रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, टाइम वेरिएंट। इसको भी सेम अगर वैसे ही चेक करना होगा तो कर सकते हैं, सिस्टम से पास कराएं, डिले कराएं, और फिर पहले डिले करा दें, एक बार सिस्टम से पास करा लें। अगर दोनों आउटपुट सेम है तो हमारा टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज टाइम वेरिएंट लॉग होगा। ठीक है, y ऑफ t इक्वल टू, ये सारे कंक्लूजन है और कंक्लूजन का फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, cos t x ऑफ t। ओके, तो जब भी हमारे पास कोफिशिएंट जो है टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। ओके, जैसे कि y ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ t, ये हमारा होगा टाइम वेरिएंट। ओके, y ऑफ t इक्वल टू tan t x ऑफ t, ये भी हमारा होगा टाइम वेरिएंट। टाइम के हिसाब से ये इनपुट आउटपुट है, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के हिसाब से वेरी करेगा, तो इसलिए हमारा ये टाइम वेरिएंट हुआ। तो अब इसका हम लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन। इफ सिस्टम रिलेशनशिप includes time dependent
टाइम डिपेंडेंट कोएफिशिएंट then system will be time variant, then system will be टाइम वेरिएंट। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हुई कि यहाँ पे इनपुट में लॉग आ रहा है या फिर उसके साथ कोएफिशिएंट जो यूज़ हो रहा है टाइम डिपेंडेंट है, तो उस टाइप के जितने भी सिस्टम होंगे हमारे टाइम वेरिएंट वाले होंगे। उसके बाद और है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस साइन t, ये हो गया, या फिर y ऑफ t इक्वल टू एक्स टी प्लस 10, ये दो सिस्टम है। तो इनमें देखेंगे टाइम वेरिएंट होगा, टाइम इनवेरिएंट। तो यहाँ पे इनपुट के अलावा जो एडेड टर्म है वो हमारा टाइम डिपेंडेंट है, तो जो भी टाइम डिपेंडेंट एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म होंगे वो हमारे टाइम वेरिएंट सिस्टम होंगे। और जब इनपुट के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म एडेड या सब्ट्रैक्टेड होगा तो वो फिर क्या होगा, हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, इरेज करते हैं पहले ऊपर का यहाँ पे। ओके, तो ये दो जो हमारे पास है इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ सिस्टम रिलेशनशिप includes any time dependent added or subtracted term other than input or output, then system will be time variant. Then system will be टाइम वेरिएंट। ओके, यहाँ पे आउटपुट है या इनपुट है, इसके अलावा आउटपुट और या इनपुट के अलावा कोई भी टाइम डिपेंडेंट टर्म एडेड या सब्ट्रैक्टेड होंगे तो वो टाइम वेरिएंट होगा। यही बात कह रहा है, इफ सिस्टम रिलेशनशिप इंक्लूड्स एनी टाइम डिपेंडेंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म अदर देन इनपुट और आउटपुट, तो ये टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा क्या होगा, सिस्टम टाइम वेरिएंट होगा। तो ये बात हो गई टाइम वेरिएंट के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा टाइम इनवेरिएंट के लिए है। तो टाइम इनवेरिएंट हमेशा हम उसी से चेक करेंगे, 3 पॉइंट देखेंगे तो उसमें टाइम देख लेंगे कैसे है, 3 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो टाइम इनवेरिएंट होगा, अदर सिस्टम क्या होगा उसके अलावा टाइम इनवेरिएंट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।